ओबीसी को 52% आरक्षण और छात्र संघ चुनाव की मांग। 30 जुलाई को डीपीएसएस और भीम आर्मी विधानसभा घेराव करेंगे। दामोदर जाधव ने कहा कि ओबीसी की जनसंख्या 52% है, लेकिन आरक्षण केवल 27% मिलता है। उन्होंने सरकार से छात्र संघ चुनाव शुरू करने और 1931 की जनगणना के आधार पर आरक्षण बढ़ाने की मांग की। 6.64 लाख फर्जी समग्र आईडी का खुलासा। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि इंदौर में 6.64 लाख फर्जी समग्र आईडी बनी है। कुल 7.21 लाख फर्जी आईडी पूरे प्रदेश में तैयार हुई। उन्होंने कहा कि ये घोटाला राष्ट्रीय स्तर पर फैला है और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। विश्व युवा कौशल दिवस, आत्मनिर्भर भारत की राह में महिलाओं की भूमिका। 15 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व युवा कौशल दिवस पर युवाओं के कौशल विकास का महत्व बढ़ा है। भारत की 65% आबादी 35 से कम उम्र की है, लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल की भारी कमी आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। सीएम मोहन यादव ने दुबई में कहा कि एमपी में है निवेशकों का स्वागत। सीएम मोहन यादव ने दुबई में कहा कि मध्य प्रदेश सभी क्षेत्रों के निवेशकों के लिए तैयार है। केंद्र और राज्य सरकारें गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही हैं। किसानों को फसल का सही मूल्य दिलाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। एमपीपीएससी एग्जाम 2025 में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को बड़ा झटका। एमपीपीएससी ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाली 5 साल की आयु छूट खत्म की। अब ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार सामान्य वर्ग की तरह अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक ही आवेदन कर सकेंगे। ये बदलाव अभ्यर्थियों को प्रभावित करेगा। आज हाईकोर्ट में सरकार स्पष्ट करेगी अपना रुख। आरक्षण स्थायी नहीं, पदोन्नति में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी। सरकार बताएगी कि 2025 के नियम अस्थायी है और सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका के अंतिम निर्णय तक पदोन्नति सशर्त रहेगी। स्थायी आरक्षण नीति फिलहाल लागू नहीं की जाएगी। सावधान, कोटा बैराज, कोतवाल डैम के खुले गेट। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश के चलते कोटा बैराज और कोतवाल डैम के गेट खोले गए। चंबल और आसन नदियों में लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मुरैना समेत कई जिलों में जलस्तर तेजी से बढ़ने की चेतावनी जारी कर दी गई है। विधानसभा मानसून सत्र में घमासान तय। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार को भर्ती घोटालों पर जवाब देना होगा। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर तरक्की में बाधा डालने का आरोप लगाया। मानसून सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी सियासी तकरार देखने को मिलेगी। 8 से 200 ट्रेनों के रिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पहले बनेंगे। 15 जुलाई से देश की 200 ट्रेनों के रिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पहले बनेंगे। इसमें वंदे भारत, शताब्दी और भोपाल एक्सप्रेस शामिल हैं। पहले चार्ट 4 घंटे पहले बनते थे। इस बदलाव से यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था की योजना बनाने में आसानी होगी। चलती ट्रेन में पिलाया नशीला कोल्ड ड्रिंक, फिर यात्रियों से लूट। खंडवा में महानगरी एक्सप्रेस में 4 यात्रियों को नशीला पेय पिलाकर लूटा गया। आरोपी ने जनरल कोच में फ्रूटी में नशा मिलाया। यात्रियों को खंडवा रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में उतारा गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी कार्यकारिणी का फॉर्मूला तैयार, माननीय और पार्ट टाइम होंगे बाहर। मध्य प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी में पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सांसद, विधायक और पार्ट टाइम कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण पदों से हटाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम में संगठनात्मक अनुशासन को प्राथमिकता दी गई है। एमपी बनेगा लॉजिस्टिक हब, इंदौर भोपाल से दुबई डायरेक्ट फ्लाइट। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुबई में सिविल एविएशन प्रमुख शेख अहमद से मुलाकात कर इंदौर भोपाल से दुबई सीधी उड़ानों की घोषणा की। इससे प्रदेश में लॉजिस्टिक और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। एमपी को नया लॉजिस्टिक हब बनाने की योजना है। सब पढ़े सब बढ़े, लेकिन कैसे? कच्ची सड़क के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन सड़क नहीं बनी। सरकार ने शिक्षा के नारे तो दिए, पर जमीनी सच्चाई अलग है। बच्चे पूछते हैं, सड़क नहीं तो हम कैसे पढ़े? जनसुनवाई में महिला ने कलेक्टर दफ्तर की छत से कूदने की कोशिश। देवास जिले की जनसुनवाई में महिला ने कलेक्टर कार्यालय के छत से कूदने की कोशिश की। मौजूद लोगों ने उसे रोका। प्रशासन ने इसे प्रेशर पॉलिटिक्स बताया। घटना ने जनसुनवाई की संवेदनशीलता और जनता की नाराजगी को एक बार फिर उजागर किया। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर सख्ती, अब मुख्यालय छोड़ने से पहले लेनी होगी अनुमति। पीडब्ल्यूडी विभाग में अब अधिकारी बिना प्रमुख सचिव या प्रमुख अभियंता की अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। नए नियम के अनुसार कंट्रोलिंग अथॉरिटी से अनुमति पर्याप्त नहीं होगी। शासन ने यह फैसला अफसरों की अनियमित उपस्थिति पर लगाम लगाने के लिए लिया है।
आरजीपीवी में प्रदर्शन के बाद पीएचडी प्रभारी हटाए गए। एनएसयूआई के 3 घंटे लंबे प्रदर्शन के बाद आरजीपीवी प्रशासन ने पीएचडी प्रभारी प्रोफेसर राजेश भार्गव को पद से हटा दिया। प्रदर्शन में 7 सूत्रीय मांगे रखी गईं। छात्र नेताओं ने प्रशासन पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। एमपी में बारिश का कहर, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। जबलपुर, रीवा, मंडला समेत कई जिलों में लगातार बारिश से नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गांव डूब गए हैं, अस्पतालों तक में पानी भर गया। लोग सुरक्षित थानों की तलाश में हैं। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में अलर्ट जारी किया। दुबई दौरे का अंतिम दिन, स्पेन रवाना होंगे सीएम। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की घोषणा जल्द। मुख्यमंत्री मोहन यादव दुबई दौरे के अंतिम दिन भारत मार्ट पहुंचे। डीपी वर्ल्ड से निवेश पर बातचीत की। एमपी को लॉजिस्टिक हब बनाने की रणनीति बनी। इधर अगस्त में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों की घोषणा की तैयारी कांग्रेस हाईकमान कर रहा है। तिलक लगाकर स्कूल पहुंचे छात्रा को देख भड़का प्रिंसिपल। टीका मिटवाया, कहा ये मंदिर या आश्रम नहीं, टीसी देने की दी धमकी। देश में एक और जहां श्रावण माह का धार्मिक पर्व चल रहा है, लोग मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। इस बीच कटनी के सरकारी स्कूल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां तिलक लगाकर स्कूल पहुंचने पर प्राचार्य ने आपत्ति जताते हुए छात्रा को टीसी देने की धमकी दी है। पुणे की महिला से नौकरी के नाम पर 3.2 लाख की ठगी। पुणे की एक शिक्षित महिला से निजी कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर 3.2 लाख रुपए की ठगी की गई। ठगी का नेटवर्क 5 राज्यों से जुड़ा है। गिरोह अब सिर्फ सरकारी नहीं, निजी नौकरियों के नाम पर भी लोगों को निशाना बना रहा है।